ब्रह्मणे नमः। नमो वेद विद्या के प्रकाशकर्ता, नमस्कार अज्ञान के नाशकर्ता, नमस्कार बल बुद्धि के देने वाले, नमस्कार दुखों के हर लेने वाले, नमस्ते निराकार निर्दोष नायक, नमस्ते परम मित्र सबके सहायक, नमस्ते परम मित्र सबके सहायक। प्रभु हर जगह मौजूद है, वो लेकिन नजर आता नहीं, पर योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। दीप से जलना न सीखो तो दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो तो सूर्य से उत्थान सीखो। देखना यह कि इस चित्र में तुम कहाँ अंकित हो, देखना यह कि इस चित्र में तुम कहाँ अंकित हो। रहा चलना ही ना सीखो तो रहा का निर्माण सीखो, रहा का निर्माण सीखो। जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए। और ये प्रकाश जी की पंक्तियां है, इसका रात का समय भी हो रहा है और बाबा साहब ने श्रवण दिला के हम यहां से शुरुआत करें। दंपत्ति से निवेदन करूंगा, वो अश्वनी तो दिख नहीं रहे यहाँ, कुछ और रहना था। अच्छा चलिए, जोड़ी बैठे, इस एक भजन तो उसके बिना सुना दूंगा, लेकिन दूसरा से सुना तो मैं बैठ सकता कौन होकर के। हाँ अगर नहीं होंगे तो फिर मेरा बुलाने का फायदा क्या होगा। तो दोनों बैठे। आ आ आ निर्गा रे नीरे सा काहे हो उदास मना, काहे हो उदास मना, भगवान जब तेरे साथ रे, काहे हो उदास मना, भगवान जब तेरे साथ रे, काहे हो उदास मना।
पारी करेगा वही नाव रे, पारी करेगा वही नाव रे। और तू क्या सोचे अरे बाप रे, हाँ तू क्या सोचे अरे बाप रे। तेरे तो दो आते हैं किंतु उसे के हजार हैं हाथ रे। काहे हो उदास मना भगवान जब तेरे साथ रे। काहे हो उदास मना। बहुत अच्छे भाई। तेरे भले अंधेरे नहीं है, तेरे भले अंधेरे नहीं है। और सच्चा करता न्याय वही है, सच्चा करता न्याय वही है। वही सुनेगा वही एक दिवस सब तेरी करुणा गाथ रे। काहे होत उदास मना मन में उसकी ज्योति निरखे रे। मन में उसकी ज्योति निरखे रे। प्रीत पुनीत उसी से रखे रे, हाँ प्रीत पुनीत उसी से रखे रे। आस उसी की आस उसी की कर प्रकाश मत झुका किसी को माथ रे। काहे हो उदास मना भगवान जब तेरे साथ रे। काहे हो उदास मना भगवान जब तेरे साथ रे। काहे हो उदास मना।
ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, ये पीट पीट मुझे पसंद नहीं आगे मत बजाओ। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और श्रेष्ठ करता है। उसका गुणगान करने के पश्चात हमारे जिन्होंने बहुत ही सुंदर अभी वेदों की ऋचाओं से ये यज्ञ संपन्न कराया और वहां पर कुछ उपदेश भी हुआ, कुछ कविता रूप में भी उन्होंने अपनी बात रखी, मेरे बहुत ही हृदय ग्राही और पारिवारिक संबंध हमारा इनका है। यहां मैं उपदेशक बन के नहीं आता जब इनका कोई कार्यक्रम होता है, यहां तो परिवार की दृष्टि से इनके भाई के नाते से मुझे आना पड़ता है जब भी याद करते हैं। ऐसे हमारे समाज के युवा विद्वान वेद और शास्त्रों के मर्मज्ञ हमारे भाई श्री जयवीर वैदिक जी इस समाज के सुयोग्य प्रधान जिन्होंने अभी आशीर्वाद दंपति जोड़े को दिया, श्री धर्मवीर पत्रा जी, इस समाज की सुयोग्य मंत्राणी हमारी बहन आदरणीय कमला भाटीवाल जी और आर्य जगत के धुरेंद्र विद्वान बड़े स्वाध्यायशील और जिनसे हम बड़े हृदय से अपना स्नेह व्यक्त करते रहते हैं, अपनी बातें होती रहती हैं और सुख दुख की चर्चा भी इनसे कर लेते हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर बाबा रमेश जी, उनके साथ में बैठे हमारे धर्माचार्य पंडित आदरणीय श्री राम प्रसाद जी जो बड़ी सेवा भाव रखते हैं, और मैं देख रहा हूं पीत वस्त्रों में और केसरिया पगड़ी में जयवीर वैदिक जी के पिताश्री मास्टर कपूरचंद जी, उनका भी आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और स्वामी दयानंद जी महाराज एक बात लिखते हो, आप सुन लो सब, और अश्वनी और एकता दोनों सुनो। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं कि जिसके माता पिता धार्मिक और विद्वान हो, क्या शब्द कहे, जिसके माता पिता धार्मिक और विद्वान हो। विद्वान शब्द बाद में है, पहला धार्मिक शब्द है बहन जी। वो विद्वान तो हो और धार्मिक ना हो तो क्या करें उसकी विद्वता का। वहां लिखते हैं जिसके माता पिता धार्मिक और विद्वान हो वो संतान भाग्यशाली। ये शब्द ऋषि दयानंद जी महाराज के हैं। तो हमारे जयवीर वैदिक जी बड़े भाग्यशाली हैं और वो विद्वान भी हैं, धार्मिक भी है, सारे गुणों में पाए जाते हैं। और ये जो विवाह अभी पानी ग्रहण संस्कार होकर के आया है, जयवीर वैदिक जी हमारे जो अश्वनी जी हैं उनके पिता तो अब नहीं है, पर मैं समझता हूं इन्होंने पिता की भूमिका भी निभाई होगी या नहीं निभाई होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और सारा कार्यभार पिता की कमी ये आपको खलने नहीं देंगे। ये ऐसे, और जिनको देखो विद्वान का मिलना जीवन में, जब भी कोई विद्वान मिले धरती का सबसे बड़ा स्वर्ग होता है। कहां मिलते विद्वान लोग, ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको विद्वान मिले हैं। हमारी माता जी बैठी है जो अश्वनी की माता जी है, मुझे नाम तो याद है जी, प्रभा माता जी, और इधर केसरिया कुर्ते में बैठे हुए हैं, मैं इनका भी नाम नहीं याद मुझे, पर मुझे अच्छा लग रहा है। तिवारी जी। किनके चाचा जी? अश्विनी जी के। अश्विनी जी के चाचा जी, बहुत बढ़िया। देखो उनको आशीर्वाद देने के लिए सब यहाँ पर आए हैं जी। दो चाचा जी आए हैं और चाचियां भी साथ में आई होगी। एक अच्छा है कि आपने वो अंकल नहीं कहा, नहीं तो यहाँ अंकल के साथ फिर अंकल नहीं लगाना पड़ता मुझे। तो चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा
मामी, देखो कितना अच्छा लग रहा है, माता और पिता। और अगर इंग्लिश का प्रयोग करें तो वो मिलते नहीं वहां पर। अगर हस्बैंड कहें तो बहन जी क्या कहना पड़ेगा? हस्बैंड नहीं, तो वो ऐसा लगेगा कमाल है, ठीक है ना। तो हमारी हिंदी के जो शब्द है उनमें माधुर्य है, उनमें माता के शब्द एकदम मुंह से उतर के आता है, निकल के आता है। बस अब चल बात, वैसे ये बात आचार्य जी ने वहां बता दिया आपको कि ये जो भ्रष्ट आश्रम है ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम, ये बड़ा भी है और श्रेष्ठ भी है। और मनु महाराज आगे क्या कहते हैं, जैसे सारे प्राणियों का ये वायु सहारा है, ऐसे ये भ्रष्ट आश्रम भी हम सारे जितने और 3 आश्रम है उनका सहारा है। ये सारा इसी के सहारे से चलता है। क्यों? क्योंकि ये देख लो ब्रह्मचारी भी यहीं से चलता है, ठीक है ना, और वानप्रस्थी भी यहीं से चलता है, और सन्यासी भी यहीं से चलता है, इसी के आश्रित। और एक बात बहुत बढ़िया लिखते ऋषि दयानंद, जो इस भ्रष्ट आश्रम की निंदा करता है वो खुद निंदनीय है, और जो इसकी प्रशंसा करता है वो खुद प्रशंसनीय है। अब ये जोड़ा बैठा है दंपति, बस आपसे मैं प्रसन्न करूंगा, लोग तो अपनी बातों में लग रहे हैं क्योंकि इनको ये नहीं पता आप कहां बैठे हो, इनको ये नहीं पता ये सत्संग रोज नहीं मिलता। ताली बजाने वाले तो मिल जाएंगे, जगराते वाले आपको, पर ये चीजें आपको नहीं मिलेगी जो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको। बड़े ध्यान से सुनना। और भजन, अब भजन सुनो, थोड़ी देर में फिर हम क्या करेंगे, भजन के बाद क्या करेंगे शास्त्री जी? भोजन। अभी प्रधान जी कह रहे थे कि ये 5 उंगली एक सार, बोलो आगे क्या क्या नहीं होती? 5 उंगली एक सार नहीं होती। पर ये ध्यान कर लेना, जब खाने का समय आता है ना, जब पूरा घी और शक्कर चावल में मिलाओगे तो बोलो बराबर हो जाती है कि नहीं हो जाती है? खाने के समय बराबर हो जाती है, ये ध्यान रखना। आइए अब अश्वनी और एकता, बच्चों को बिठाओ, बैठ जाओ बेटा, शाबाश बैठो। एकता, आपका नाम इतना अच्छा है, ऐसे नाम बहुत कम मिलते हैं। आप तो एकता हो, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। परिवार की एकता को बनाने के लिए आप इस आश्रम में प्रवेश आपने किया। बस मैं अश्वनी जी से पूछूंगा, पहला प्रश्न मेरा अश्वनी जी से है। हालांकि मैं आता जाता रहता हूं यहाँ पर, आपसे कभी मेरी भेंट नहीं हुई। हाँ तो आप ये बताओ, भ्रष्ट आश्रम में रहते हुए पत्नी का स्थान ऊंचा है या पति का स्थान ऊंचा है? जरा सोच नहीं, पत्नी का कह रहे, कहीं डर के तो नहीं कह रहे हो? देख लो बहनों माताओं, देखो कितने अच्छे हैं सोनी जी, वे पत्नी की बड़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं एकता से पूछूंगा। एकता बताएगी बिटिया हमें कि आप भ्रष्ट आश्रम में प्रवेश आपने किया, तो भ्रष्ट आश्रम में रहते हुए पत्नी का स्थान ऊंचा होता है या पति का स्थान ऊंचा होता है? ओ ताली बजा दो, बहुत अच्छी, गजब कर दिया। देखो भाई कमाल। पर राम और लक्ष्मण और सीता बैठे हुए हैं, और सामने एक पेड़ खड़ा है, बिल्कुल सूख गया है, इसपे पत्ते नहीं है, इसपे हरियाली नहीं है, सूखा पेड़ खड़ा है। लेकिन क्या था, उसपे एक लता चढ़ी हुई थी। तो अब राम ने देख, ये उस रामायण में नहीं मिलेगी आपको, हाँ जो भी आप पढ़ते हो, ये अलग से चिंतन है। ये पेड़ बड़भागी है, लेकिन कैसे बड़भागी है? इस लता की वजह से बड़भागी है। क्यों? क्योंकि ये लता अगर इस पेड़ पर ना चढ़ती तो इसकी शोभा नहीं बनती। पेड़ तो सूख गया था, इसकी कोई शोभा नहीं थी, इस लता ने इस पेड़ की शोभा को बढ़ा दिया। सीधे कहती है मेरा चिंतन कुछ और है। माता सीता क्या कहती है सुनो, ये लता ही बड़भागी है। सुन रहे हो ना, ये लता ही बड़भागी है, लेकिन ये लता बड़भागी, लेकिन समझ रहे हो आप मैं कहां बोल रहा हूं?
सीता राम की बड़ाई कर रही है और राम बोलो माता सीता की बड़ाई कर रहे हैं। इस बेटी को प्रणाम करता हूं, इतना बढ़िया उत्तर कमाल कर दिया। कहा कि देखो अब सीता कहती है कि लता बड़भागी लेकिन पेड़ की वजह से है, राम कहते हैं ये पेड़ बड़भागी है लेकिन इस लता की वजह से। सीते माता, राम ने कहा लक्ष्मण इधर आओ। बोले हाँ भ्राताश्री आदेश करो। बोले एक बात बता, ये सीते तो कहती है कि ये लता बड़भागी है और मैं कहता हूं कि ये पेड़ बड़भागी है। लक्ष्मण ने एक बहुत बढ़िया बात कही, बड़े ध्यान से सुनना आप। लक्ष्मण ने एक बात कही, भैया सुनो, मैं तो दोनों की छत्र छाया में बैठता हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। ताली बजा दिया करो इस बात, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। कमाल है। आपने कहा अच्छा, इस बिटिया ने, एकता ने तो जवाब दे दिया, मैंने इसकी प्रशंसा भी कर दी, कभी यही ना समझ लो ये ठीक ही कह रही हो। तो आपसे भी पूछूंगा अब, बोलो वृद्ध आश्रम में पति का स्थान ऊंचा है पत्नी का? मेरी बहन मैं भूल गया संबोधन करना, पर बाद में जब दिखाई नहीं दी। ये बहन शांता है सोलन से, और हमारी भी बहन देवी जी की बहन, इनके बेटे की जब शादी हुई थी ना तो हम दोनों को बुलाया था, और जब विवाह संस्कार हुआ बैठने देता है। जितने होटल के वेटर थे वो सारे खड़े हो गए आकर के यजवेदी पे, और आकर के बोले ऐसा संस्कार हमें आज तक नहीं देखा जैसा आज संस्कार हो रहा है। क्यों? इधर तो मंत्र चल रहे हैं वेद के, और हम मंत्रों का अनुवाद में ऐसा वो संस्कार याद संस्कार हुआ। तो मेरी बहन वहां से सोलन से आई है, आपका स्वागत है यहाँ पर पहुंचने पर, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं क्या कह रहा था, अब मैं भूल गया पंडित जी, यही तो कमी है मेरे में, बीच में अगर कोई बात आ जाती तो मैं भूल जाता। हाँ जी बोलो, पढ़ लिया ना पढ़ा एकता का, आपने पढ़ा दिया आपको। ये सामने बैठी माता है, आप भी अपने विचार तो पहले बेटियां, पति का स्थान ऊंचा है या पत्नी का है जी? कोई उत्तर नहीं। पति का, पति का, हाँ पति का स्थान ऊंचा है। चलो बहुत अच्छा। सामने वाले एकता के पीछे जो बैठे हैं आप भी बता दो, दोनों का है या पति का या पत्नी का है जी? पति पत्नी के लिए पूजनीय है और पत्नी पति के लिए पूजनीय है। दोनों अपना समत्व का भाव वृद्ध आश्रम में थे। आओ सुनो भजन। एक घर का जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा, एक घर की घर का जैसे मिले हो आपस में दूध पानी, हर जैसे मिले हो आपस में दूध पानी। जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी ऐसे मिले जैसे दूध और पानी। दूध में अगर पानी मिला दे आप लोग, तो आप में कोई है जो बैठे हुए हैं कि दूध को अलग कर दे और पानी को अलग? जो बैठी है कोई? सोफे वाले भी बोलो, नहीं होता। एक भाई साहब ने तर्क दिया कि नींबू अलग कर देता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे तर्क पेश करते हैं लोग, लेकिन सुनो, चलो एक हंस पक्षी होता है अश्वनी, कहते हैं कि परमात्मा ने उसकी वाणी में, उसकी चोंच में ऐसा यंत्र लगाया कि उसके आगे दूध मिला हुआ पानी रख दे तो बहन कमला जी वो दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। मैंने कभी परीक्षण नहीं किया, लेकिन ऐसा बताया जाता है। ये प्रश्न मैंने किया, आचार्य सत्यवर्ती राजेश अब हमारे बीच में नहीं है, बाबा साहब जानते हैं, हरिद्वार द्वारा से वाले।
मैंने कहा ये क्या बात है, हंस दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग, क्या ये सत्य है आचार्य जी? तो बोले सुनो उपेंद्र एक बात सुनो। मैंने कहा क्या? बोले सांख्य दर्शन में आया है हंस क्षीरवत, एक विद्वानों की कोटि होती है प्रकार, विद्वान भी हंस होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वाध्याय के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी निकाल करके समाज को देता है। कहा चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो जाए दूध पानी भी अलग हो जाए तो अगली बात तो मैंने कमाल किया। तो नदियों का जल मिल जैसे, तो नदियों का जल मिल जैसे, और पति पत्नी का मन मिल ऐसे, पति पत्नी का मन मिल ऐसे, मंदिर पे जाने की यही एक निशानी, हर मंदिर पे जाने की यही एक निशानी, जब सदगृहस्थी बन के तो फिर कैसी परेशानी, एक घर का राजा एक घर की रानी हो रानी, एक घर का राजा राजा एक घर की रानी, जब सदगृहस्थी बन के तो फिर कैसी खींचतानी। जैसे गाड़ी के दो पहिए मिलकर ऐसे चलते रहिए, जैसे गाड़ी के दो पहिए मिलकर ऐसे चलते रहिए, सुखी जीवन हो सफल हो जिंदगानी, सुखी जीवन हो सफल हो जिंदगानी, जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी, एक घर का राजा राजा एक घर की रानी हो रानी, एक घर का राजा एक घर की रानी। चलिए अब एक बात बताओ, एक पात्र में गंगा का पानी ले लो, उसी में यमुना का भी ले लो। कोई दुनिया का साइंटिस्ट है ऐसा कि जो गंगा के पानी को अलग कर दे और यमुना के पानी को अलग कर दे? है कोई? अरे या तो यूं करो या यूं करो, आपका पता ही नहीं लगता। हैदराबाद में ऐसा नहीं होता। मैं हैदराबाद गया, कई बार गया हूं। मैंने वहां के लोगों से पूछा आपको मेरी बात पसंद आ रही है तो मेरी तरफ देखना कैसे कर रहे हैं? वहां हाँ ना का नहीं पता लगता हैदराबाद में क्या कर रहे हैं, मेरी तरफ देखना। मैंने कहा मेरी बात समझ आ रही है तो कहते हैं, मैंने कहा इसे हाँ समझू या ना समझू, आ रही है तो ऐसे करो, नहीं आ रही है हाँ जी ना जी ना जी। तो देखो कोई भी दुनिया का साहित्य ऐसा नहीं है जो यमुना के पानी को अलग कर दे। ये पंडित जी महाराज बैठे हैं, आचार्य जयवीर जी सप्तपदी जब कराते हैं तो उससे पहले एक गांठ देते हैं, गठजोड़ा जिसे कहते हैं, वस्त्र मैं भी दिलवाता हूं। वो क्यों दिलवाते हैं कि आज से दोनों की दिल की जो गांठ है अब कभी खुलने वाली नहीं है, वो खुलनी नहीं चाहिए। और मंत्र भी बोला था इन्होंने, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। यहां हृदय पे हाथ रखवा करके दोनों कसम खाते हैं, आज से तेरा चित्त मेरा हो गया है और मेरा चित्त तेरा हो गया है। लेकिन हम इस आश्रम में जब आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं ये सारी बातें भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे ही कहीं से लड़की को लेकर आ गए हो और वहां कुछ नहीं हुआ। कारण क्या है? जैसे कह रहे थे ना वैदिक जी कि 5 बजे फेरों में आए आप लोग, कितने बजे आए थे? विवाह संस्कार कितने बजे हुआ था? है? हाँ,
अब रात के विवाह संस्कार मैंने कराने बंद कर दिए। मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मेरे बस का काम नहीं है, मैं सारी रात जगराता नहीं करता। मैं इन्हें कहा करा देंगे आपका, और हम रोचक करते हैं उसको, बढ़िया करते उसको। पहले 4-5 घंटे नाच गाना होगा, खूब बजेंगे डीजे है जी, और फिर खाना होगा, और उसके बाद में हम कहा जाएंगे उसके बाद में जाएंगे। पहले बड़ों की परंपरा ये थी, ये मुझे पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं, मास्टर कपूर जी जो जयवेद जी के पिताजी हैं, वालप्रति जी हैं, और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। पहले ये परंपरा थी कि जब तक संस्कार नहीं होता कोई भोजन नहीं करता था, क्योंकि मुख्य काम तो यही है। और आज क्या कहा जाता है कि जल्दी जल्दी से ये इसका काम नवेड़ो, विवाह संस्कार का, फिर और काम करेंगे। और फोटो वाले भैया भी बड़े कमाल के हैं, ये एक फोटो नहीं खींचते, ये दुल्हन को सामने खड़े करेंगे, दूल्हे को भी सामने खड़ा करेंगे, जैसे अभी किया था। और बहुत बढ़िया काम करते वैसे तो ये, पर ये क्या कहते हैं, और कैमरा ऐसे करता और दुल्हन को कहता मेरी तरफ देख, इधर देख। अरे जिसकी सास की है उसकी तरफ क्यों ना देखे वो, ये बड़े कमाल के हैं। बोले इधर देखो, कमाल करते, इधर देखो। तो शायद ये तो मेरा अपना अंदाज है। तो इन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता कि ये हमारा सारा इतिहास इनके पास में रिकॉर्ड होता है। तो कहा अब अगली कड़ी जो अंतिम कड़ी है वो ध्यान से सुनेंगे आप। कृष्ण धरा पर स्वर्ग की झलकी, समझो इसे करो मंदिर को हल्की, समझो इसे करो मंदिर को हल्की। प्रेमी कभी भी ना कर देना मनमानी, हर प्रेमी कभी भी ना कर देना मनमानी। जब सदग्रस्ती बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की रानी हो रानी, एक घर का राजा एक घर की रानी। जब सदग्रस्ती बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की, आप भी गाओ, हर एक घर का राजा एक घर की रानी। बोलो, हर एक घर का राजा एक घर की रानी। अब ये पंडित जी पता आपको क्यों बैठ गए आगे, यही तो कमी है। पता क्यों बैठ गए आगे? बोले चुप हो जा, ज्यादा बोलना। अच्छा भाई, अभी तो मेरी भूमिका भी नहीं बनी थी, लेकिन पंडित जी का स्नेह है। ये तो चाहे हमारा गिरवान आके भी कहते चुप, क्योंकि परिवार के हैं, तो हम जब भी बुरा नहीं मानेंगे। बात क्या है, ये सौभाग्य है मेरा कि आज मैं था यहाँ, में सवेरे कल होता है तय करो तो हम उड़ जाते पंछी की तरह, कोई नहीं हमें आप लोगों के दर्शन ना होते। और ये कह रहे कि छोटा सा एक बधाई गीत पंडित जी और गाओ, और 2 लाइन पहले के भी सुन लो अपनी, जो अभी घड़ी थी 2 लाइन पहले। खुशियां मनाओ कि सब नाचो गाओ, खुशियां मनाओ सब नाचो गाओ। बजने लगी है शहनाइयां, खुशियां मनाओ सब नाचो गाओ। बजने लगी है शहनाइयां, क्या खूब समा है, क्या गजब भिजा है, क्या खूब क्षमा है, क्या गजब भिजा है। चलने लगी है फुलवारियां, खुशियां गाओ सब नाचो गाओ, खुशियां मनाओ सब नाचो गाओ।
हर खुशियां मनाओ, हाँ सब नाचो गाओ। बस दो पक्तियां बधाई गीत ले लो, ताली खोल लो अपनी। ये मैं 18 मिनट ले रहा हूं आचार्य जी की, तो बीच में मैंने कुछ खड़ा था रात पढ़ करके, भाई 2 घड़ी तो सुना ही दूंगा हमको। तो आइए आप सामने आ जाओ इधर। अरे ऋषि की ताली अच्छी होनी चाहिए ताल के साथ में। ऋषि की बोलो जय जयकार जी, बधाई होवे, बोलो ऋषि की बोलो जय जयकार जी, बधाई होवे, और खुशियों की छाई है बाहर जी, बधाई हो, बोलो खुशियों की छाई है बाहर जी, बधाई होवे। ऋषि की बोलो जय जयकार जी, बधाई होवे। पहली बधाई परम पिता नु होवे, बोलो पहली बधाई। हेलो एक मिनट थोड़ा रोको, इधर से तो आवाज आ रही है पर ये रिवाज में ऐसे मूड बैठा है। मेरा निवेदन है आपसे भी कि परमात्मा का नाम ले लो। दृष्टि के लिए भी लिखा है कि कम से कम 1 घंटा वो भगवान का चिंतन ईश्वर का करे, तो कम से कम आज कर लो। पहली बधाई परम पिता नु होवे, बोलो पहली बधाई हर जिसने रचाया ये संसार की, बधाई होवे, बोलो जिसने रचाया ये संसार की, बधाई होवे। खुशियों की छाई है बाहर की, बधाई होवे। अगली बधाई दादा दादी को होवे, अगली बधाई दादा दादी को होवे, हर जितना दावतिया ये परिवार की, बधाई हो, बोलो जितना दावतिया ये परिवार की, की बोलो जय जयकार की, बधाई होवे। खुशियों की छाई है बाहर की, बधाई। अगली बधाई माता पिता नु होवे, बोलो अगली बधाई माता पिता नु होवे। एक मिनट रोक दो दौड़ा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप मेरे से बढ़िया गा रहे हो। अगली बधाई माता पिता नु होवे, अगली बधाई माता पिता नु होवे, हर जिन्होंने किया है जोगार जी, बधाई होवे, जिन्होंने किया है जोगार जी, बधाई होवे। खुशियों की छाई है बाहर जी, बधाई हो। ऋषि की बोलो जय जयकार जी, बधाई। अगली बधाई ताई ताऊ नु होवे, अगली बधाई ताऊ ताई नु हो, अरे जितना दावतिया ये परिवार की, बधाई हो, बोलो जितना दावतिया ये परिवार की, बधाई। बोलो से भाई, बोलो से राजन, किसी की बोलो जय जयकार की, बधाई। बधाई होवे। ये निकल गया, इतना भी जोर आ गया, निकल गया, आज पहली बधाई डाली। अगली बधाई चाचा चाची नु होवे, अगली बधाई चाचा चाची नु हो, अरे जितना दावतिया ये परिवार की, बधाई होवे, जितना दावतिया ये परिवार की, बधाई। खुशियों की छाई है बाहर की, बधाई हो। अगली बधाई भाभी भैया
नु होवे अगली बधाई मामा मामी नु होवे जितना दावतिया ये परिवार दी बधाई होवे जितना दावतिया ये परिवार दी बधाई होवे खुशियों की छाई है बहार दी बधाई बोलो अगली बधाई दीदी जी जानू होवे अगली बधाई जी जानू होवे। अब जीजा जी को बधाई तो उपेंद्र का सम्मान कर दिया पंडित जी जोरदार ताली भाई हमारा नाम आज पंडित जी को थोड़ा प्रोत्साहन करें तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बधाई दीदी जी जानू होवे अगली बधाई दीदी जानू होवे जिन्होंने किया है दुलार जी बधाई होवे जिन्होंने किया है दुलार जी बधाई होवे। बस अंतिम लाइन आप लोगों के लिए अंतिम बधाई आप सभी को होवे अंतिम बधाई आप सभी को होवे हर आने से छाई है तालियां से आने से छाई है बाहर भी बदन किसी की बोलो जय जयकार जी बधाई होवे खुशियों की छाई है बाहर जी बधाई होवे खुशियों की छाई है बाहर जी बधाई होवे। मैं आचार्य जयवीर द्विवेदी इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर ये थोड़ी सी सेवा करने का सौभाग्य भी आप लोगों के दर्शन हुए। जो दंपति जोड़ा आगे बैठा है आपके लिए मंगल कामना। अभी बहुत कुछ था मसाला मेरे पास में तुम्हारे पेट पक जाते हैं लेकिन ये महाराज आके बैठ जाते फिर मैं चुप हो जाता हूँ। जब बहन कमला जी आ जाती है माइक पर तभी मुझे चुप होना पड़ता है तो ये मेरे आगे दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। तो जो आगे और बातें रह गई है वो कभी फिर सेवा का मौका मिलेगा तब आपके बीच में मैं बात रखूंगा। तो आप लोगों ने बड़े चिंतित होकर के मेरे विचारों को सुना। पिता कपूर चंद जी का धन्यवाद उनका आशीर्वाद इस दंपति जोड़े और हम सबको मिला। माता प्रभा जी का आशीर्वाद इस सब परिवार को और बेटा अश्विन और एकता से कहना चाहता हूं कि जो माता जी पास में बैठी हैं इनको ये कभी महसूस कभी ना हो कि भाई अब इनके पति इनके साथ नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है एकता है तो एकता के सूत्र में बांधकर के परिवार को जो विदाई गीत होता था माता सीता का वो भी नहीं होने दिया। उसमें कुछ और बातें थी लेकिन चलो जितना समय मिला उन्हीं समय के अंतर्गत मैंने अपनी बात को आपके बीच में रखा। सभी माताओं का सभी भाइयों का बच्चों का मैं पुनः पुनः धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को ये विरमित करता हूँ। ओम धन्यवाद। और मैं तो ये कहूँगा कि मुख्य बधाई प्यारे उपेंद्र में होवे जिन्होंने किया वेद प्रचार जी बधाई हो। बहुत अच्छे। ये बहुत सुंदर वेद प्रचार बहुत सुंदर बातें जीवन की उपयोगी बातें क्योंकि अभी जिम्मेदारी प्रारंभ हुई है और गृहस्थ आश्रम शुरू हुआ है तो इन अपने बच्चों को इन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया है। अब मैं क्योंकि वहाँ से निर्देश आ चुका कि भोजन बिल्कुल प्रतिभोज तैयार है तो मैं 5 मिनट के लिए निवेदन करूंगा माननीय डॉक्टर साहब से कि हमारे बीच में वैदिक विद्वान उपदेशक माननीय डॉक्टर हमारे रमेश बाबा जी उपस्थित हैं।